हाँ जी प्यारे बच्चों, आज जो हम हमारे पास पढ़ेंगे हमारी क्लास 12th का, ठीक है, हमारा जो चैप्टर 8th चल रहा है, एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल्स, ठीक है, उसी के बारे में आगे पढ़ेंगे। इसके अंदर हम अपनी 8.1 एक्सरसाइज के बारे में पढ़ चुके हैं। 8.1 एक्सरसाइज के अंदर हमने क्या किया था, हमने एप्लीकेशंस, हमने एरिया फाइंड आउट करना सीखा। अगर आपके पास एक सिंगल कर्व दी हुई है, ठीक है, या कर्व के साथ अगर आपको लाइन भी दे दी, तो हमने इन दोनों को मिलाकर एरिया फाइंड आउट करना सीखा। इसके अंदर हमारे पास क्या है, दो तरह के आपके पास कर्व, दो कर्व दी गई होंगी। ऐसा हो सकता है कि आपके पास एक कर्व है मान लीजिए ऊपर और दूसरी कर्व नीचे है। आपको इन दोनों के बीच का एरिया फाइंड आउट करने के लिए कहा गया, ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए कहा गया। तो इसको हम क्या करेंगे हमारे पास, ठीक है, हम ऊपरली कर्व का एरिया निकालेंगे जो आपको इस पूरे पोर्शंस का एरिया बताएगा। फिर हम निचली कर्व का एरिया निकालेंगे जो आपको ये वाला एरिया बताएगा, ठीक है, यूँ कहें हम एक प्रकार का ये एरिया बताएगा। तो हम टोटल में से जब इस एरिया को घटा देंगे हमारे पास, तो दोनों के बिटवीन्स एरिया आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। आपके पास ये दोनों दो कर्व के बीच में पहली बड़ी ऊपर वाली कर्व में से हम निचली वाली कर्व का एरिया में घटाना पड़ा। कई जगह आपको ऐड करना भी पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास इस टाइप की कर्व आ जाए, ठीक है, एक कर्व ये जा रही है, दूसरी कर्व आपके पास मान लीजिए इस तरीके से जा रही है, ठीक है, ये चीज़ एक कर्व ये जा रही है, तो आपके पास ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। आप इस कर्व की हेल्प से निकालेंगे तो आपके पास ये एरिया आ जाएगा, ठीक है। आप इस कर्व की हेल्प से निकालेंगे इस पॉइंट, मान लीजिए 0, ये ए और ये बी पॉइंट, 0 ए से ए तक आपके पास ये कर्व पॉइंट्स आ गया और दूसरी कर्व से आपके पास ये एरिया आ गया। दोनों को जोड़ने पर आपके पास आपका टोटल एरिया आ जाएगा। इसके अंदर हमें इस बात का खास ख्याल रखना होता है कि आपको एरिया कौन सा निकालना है, वो आपको फिगर ही शो करती है आपकी। इसलिए एक रफ फिगर या एक रफ स्केच बनाना फिगर का हमारे लिए कर्व का ज़रूरी है, क्योंकि वही आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगी। और दूसरा उसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको एक कर्व दी गई है मान लीजिए y इक्वल टू एफ एक्स, दूसरी कर्व दी गई है y इक्वल टू जी एक्स। तो आप इन दोनों को इक्वल रखकर यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। या आपके पास कई बार ऐसा हो कि आपको x, ठीक है, फंक्शन ऑफ y दिया गया है और दूसरा y इक्वल टू फंक्शन ऑफ जी एक्स दिया गया है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, y बराबर में हमारे पास, ठीक है, आपका फंक्शन ऑफ x को ही फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, जैसा भी बने एक नया फंक्शन, फिर उनको आपस में कंपेयर करके वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। हमारा वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएंगे। जो आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपके ग्राफ के अकॉर्डिंग आपके यूज़ होते हैं वो यूज़ करेंगे। दूसरी तरफ आपके पास कहीं और पॉइंट कट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर इसी कर्व को आप आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो आपके पास दो आगे ना ये, लेकिन आपको तो कर्व ये चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट की निकालना है, ठीक है। तो आपको तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए मेनली, ठीक है। उस हिसाब से आप इन पॉइंट्स को देखेंगे। हो सकता है आपके पास ये दोनों ही पॉइंट सेम आ जाएं, हो सकता है ये कहीं और दूसरी जगह टच कर रहे हो, ठीक है, तो इस कारण उनके एक्स की वैल्यू डिफरेंट भी हो सकती है। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब इसमें देखते हैं हमारे पास, आज हम जो देखेंगे हमारे पास 8.2 एक्सरसाइज के एरिया बिटवीन टू कर्व्स, इसके हम एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल नंबर हमारे पास 6, इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द टू पैराबोलाज y इक्वल टू एक्स की पावर 2 एंड y की पावर 2 इक्वल टू एक्स। तो हमारे पास देखिए एग्जांपल नंबर 6, आपको गिवन कर्व कौन सी हैं वो देखेंगे। गिवन कर्व में आपके पास क्या दिया गया है, y इक्वल टू आपके पास x की पावर 2 एंड y की पावर 2 इक्वल टू x, ठीक है, ये दिया गया। तो हमें हम यहाँ पर अगर आप एक रफ स्केच बनाएं तो ये क्या बनेगा, y इक्वल टू एक्स की पावर 2, ठीक है, ये हमारा ये बन गया पैराबोला हमारी, और y की पावर 2 इंटू एक्स आपके पास ये पैराबोला बन गई आपकी, ठीक है। ये हमारे पास दोनों की दोनों पैराबोला आ जाएंगी। ये पैराबोला होगी आपकी y इक्वल टू एक्स की पावर 2 और ये पैराबोला होगी आपकी y की पावर 2 इक्वल टू एक्स। आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है। ये कैसे एरिया फाइंड आउट होता है, आपके पास ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखेंगे आप, एक तो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट 0 आएगा, एक पॉइंट ये आएगा। इन दोनों पॉइंट में से अगर आप ऊपर वाली कर्व मीन्स इसमें से यहाँ से 0 से a जो भी आपका पॉइंट बने मान लीजिए, उसमें से इस कर्व के नीचे का एरिया मतलब ये वाला पोर्शन घटा देंगे तो आपके पास ये बिटवीन एरिया आ जाएगा। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम पुट y इक्वल टू एक्स की पावर 2 इन y की पावर 2x, इसके अंदर हम पुट कर देंगे। इसके अंदर आपने पुट किया तो x की पावर 4 इक्वल टू एक्स हो गया। तो यहाँ से आपके पास देखिए x की पावर 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0, x आपने कॉमन निकाला तो x माइनस क्यूब इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या होगी, एक 0 होगी, दूसरी 1 होगी। दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हो गए आपके पास 0 और
1। अब यहाँ से आप एरिया फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। आपका रिक्वायर्ड एरिया देखेंगे, रिक्वायर्ड एरिया वो कौन सा बनता है हमारे पास, रिक्वायर्ड एरिया कौन सा बन रहा है 0 से लेकर 1 तक आपके पास, ठीक है। आपकी कर्व दोनों के लिए ही ये कर्व y आपके पास, ठीक है, y की पावर 2x मीन्स यहाँ से अगर आप कहेंगे इनको कंपेयर करना चाहें तो ये कर्व क्या बनती है आपकी y इक्वल टू प्लस माइनस अंडर x, ठीक है। तो यहाँ से y आपके पास हो गया पैराबोला का। यहाँ क्योंकि दोनों आपके पास सेम है, दोनों में कोई भी डिफरेंट नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे इसको, y यहाँ पर लिख लेंगे, y हमारे पास dx माइनस 0 से 1, y आपका विद रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेट करना। यहाँ आप अगर इन फंक्शनों को अलग अलग fx और gx के रूप में भी लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए अगर आप इसको fx इसको gx लिख लेते हैं तो क्योंकि gx आपका जो फंक्शन है ऊपर हो गया तो gx ग्रेटर देन fx हो गया, ठीक है। आप उस तरीके से लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो आप इसी फॉर्म में कर लें। यहाँ आपके पास ऊपर कर्व के अंदर ये फंक्शन हो गया हमारा अंडर x आपके पास, ठीक है, इंटू dx, या ये माइनस कर दें सीधा ही, आपके पास ये क्या होगा 0 से 1 ही इकट्ठा इंटीग्रेट कर देंगे। y यहाँ पर क्या आपके पास x की पावर 2, ठीक है, सभी का इंटीग्रेशन हमारे पास मीन्स हम दोनों को इकट्ठा इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ से x का क्या हो गया x की पावर 3/2 और 3/2 नीचे लिखेंगे तो पलट कर आपका 2/3 बन गया, माइनस x की पावर 2 आपके पास, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x की पावर 3/3 आपके पास, ठीक है। और लिमिट क्या होगी 0 से 1, आपने पहले अपर लिमिट पुट की तो 2/3 आ जाएगा माइनस 1/3, ठीक है। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 माइनस 0 हो जाएगा क्योंकि x की जगह 0 पुट करेंगे। यहाँ आपके पास क्योंकि 2 की पावर x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 की पावर कुछ भी हो, चाहे 3/2 हो चाहे 3 हो, ठीक है, तो 1 ही बनना है उसने और मल्टीप्लाई होकर आपका 1 ही बन जाना है। तो इनको घटाया हमने 2/3 इंटू माइनस 1/3 डैट इज़ अ 1/3 और ये 0 हो गया तो 1/3 स्क्वेयर यूनिट्स, ठीक है। आपके पास ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8 इस एरिया इस पोर्शंस का एरिया आ गया आपके पास, क्लियर। इसके बाद देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7, उसको हम किस प्रकार से करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 में आपके पास क्या दे रहा है आपको ये, ठीक है। इसमें कह रहा है फाइंड द एरिया लाइंग अबव द एक्स एक्सिस एंड इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल्स एंड द पैराबोला, ठीक है। आपको एक सर्कल की इक्वेशन दी गई है, एक पैराबोला की इक्वेशन दी गई है। इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास अगर आप देखें, ठीक है, वो क्या गिवन है आपको x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 इक्वल टू 8x, ठीक है। यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा, आपके पास देखें एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस वाई की पावर 2 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 8x क्योंकि b आपके पास इसको फर्स्ट स्क्वेयर बनाने के लिए 16 आएगा तो 16 आपका दोनों तरफ ऐड कर दिया गया। तो यहाँ से आपके पास क्या बना ये x माइनस 4 की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 आपके पास इक्वल टू 16, डैट मीन जो सेंटर है वो आपके पास क्या बन गया आपका 40, क्योंकि यहाँ y का कोऑर्डिनेट कुछ नहीं है, 16 4 का स्क्वायर होता है आपके पास, स्क्वायर होता है, तो आपकी जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी हमारी 4 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद दूसरी इक्वेशन आपको क्या दी गई है, पैराबोला की दी गई है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपके पास अगर देखें वो क्या बन रही है हमारे पास, ठीक है, वो बन रही है y की पावर 2 इक्वल टू 4x। यहाँ से अब हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने चाहते हैं, हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशंस को दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। वहाँ से आपके पास आपके इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएंगे और जनरल्स पता भी कर सकते हैं आप इनको, पुट y की पावर 2 4x इन इक्वेशन 1, x की पावर 2 y की जगह आपके 4x पुट कर दिया, 8x इधर के माइनस का होगा 0, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 4x इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके फैक्टर क्या बन गए x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x क्या होगा 0 और 4, ठीक है। ये आपके पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गए। मीन्स अगर आप ग्राफिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं इनकी, अगर आप ग्राफिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं एक प्रकार से देखें, आपके पास एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या बन रहा है हमारे पास 0 4 है, 0 4 होने के कारण 4 0 क्योंकि x, ठीक है, और आपके पास ये 4 होगी मतलब वैल्यू, तो 4 इधर आएगी, डैट मीन्स इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे 8 0 बनेंगे आपकी, ठीक है। और दूसरा आपको पैराबोला दी गई है जो इसको टच करती हुई गुजरती है और छूती कहाँ कहाँ है 0 और 4 पर, 0 और 4 पर छू रही है, तो 0 आपके पास यहाँ से 0 और 4, ठीक है, ये चीज़ होगी। अब हमें एरिया पता करना है आपके पास,
अब द एक्स एक्सिस पता करना है, डैट मीन्स पहले ही एक्सिस के अंदर देखना है हमें। तो यहाँ से आपके पास देखिए ये वाली जो लाइन है आपकी दो पोर्शंस के अंदर डिवाइड कर रही है। यहाँ से यहाँ तक का एरिया देखें पैराबोला के नीचे का एरिया आ रहा है, ठीक है, और आगे आपके पास सर्कल के नीचे का एरिया आ रहा है। तो डैट मीन्स आपको पैराबोला और सर्कल का एरिया दोनों को ऐड करना होगा। पैराबोला एरिया बताएगा आपको 0 से लेकर 4 तक एक्स की वैल्यू के लिए, और सर्कल बताएगा आपको 4 से लेकर 8 तक। तो आपके पास आपका टोटल एरिया आ जाएगा। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या बनेगा, रिक्वायर्ड एरिया आपका देखें, रिक्वायर्ड एरिया 0 से 4 आपके पास, ठीक है, 4 आपके पास किसके लिए है, ये पैराबोला के लिए। तो y आपके पास यहाँ जो वैल्यू लेंगे आप y लेंगे वो पैराबोला का होगा, ठीक है, dx माइनस 4 से लेकर 8 तक आपके पास, ठीक है। यहाँ जो आपका आएगा वो सर्कल का आएगा, सॉरी माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, दोनों को ऐड करना है ना हमें। तो y आपके पास किसका हो गया, सर्कल का, ठीक है। यहाँ से आपके पास देखें रिक्वायर्ड एरिया क्या बना, 0 से 4 आपके पास y पैराबोला का। यहाँ से y की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो क्या बनेगी आपके पास y की वैल्यू, अगर आप देखेंगे तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर 4x बन गया। डैट मीन्स आपके पास 2 अंडर x बनेगा, ठीक है, क्योंकि 4 का अंडर 2 हो जाएगा हमारे पास। उस चीज़ को आप लिखना चाहें लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, प्लस माइनस आपके पास 2 अंडर x। और यहाँ से आपके पास y की वैल्यू अगर आप देखेंगे क्या बनेगी हमारे पास इक्वेशन 1 से, ठीक है, y आपके पास क्या बनेगा, y की पावर 2 आपके पास है, तो 8x आपके पास जो x की पावर 2 है दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा आपका, ठीक है, और माइनस का होने के कारण वहाँ पर आपके पास उसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा प्लस माइनस की फॉर्म के अंदर। तो आपके पास एरिया हो गया यहाँ से 4x आपके पास, ठीक है। और अगर आप यहाँ से ना चाहें क्योंकि यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बना हुआ है, आप इस फॉर्म को यहाँ से नीचे से भी निकाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है हमें यहीं से करना, क्योंकि आपको परफेक्ट स्क्वायर उस इक्वेशन के अंदर वहाँ जाके बनाना पड़ेगा, वो आपने ऑलरेडी यहाँ बनाया हुआ है। तो आप यहाँ से अगर वैल्यू निकालना चाहें तो आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा, y आपके पास प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 4 माइनस एक्स की पावर 2, ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास। तो आप उसी को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर 4 से लेकर 8 तक वैल्यू आपका फंक्शंस y क्या है 16 माइनस 4 माइनस एक्स की पावर 2, ठीक है, इंटू dx। अब आपके पास यहाँ पर देखें 2 आपके पास है x की पावर अंडर रूट या 1/2 कहें हम, ठीक है, उसका इंटीग्रेशंस करेंगे क्या होगा, x की पावर 3/2 होगा, और 3/2 को नीचे लिखेंगे तो पलट जाएगा ऊपर जाके 2/3। और इस सारे की लिमिट आपको क्या दी गई 0 से 4 तक। प्लस आपके पास नेक्स्ट देखें a की पावर 2 माइनस एक्स की पावर 2 हो गया। a की पावर 2 माइनस एक्स की पावर 2 के लिए हमारा इंटीग्रेशंस का फार्मूला क्या अप्लाई होता है, आपका फार्मूला क्या होता है a 4 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखेंगे 4 माइनस एक्स अंडर रूट के अंदर आपके पास यही रकम लिखी जाएगी 16 माइनस 4, ठीक है, एक्स की पावर 2 प्लस ए स्क्वायर, ए आपके पास कितना है स्क्वायर 16 है बाई 2, ठीक है, साइन इनवर्स आपके पास, ठीक है, साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स के साथ आपको क्या लिखना होता है एक्स बाई ए, ठीक है। एक्स आपके पास क्या है 4 माइनस एक्स है, तो यहाँ आपके पास जो साइन इनवर्स आएगा आप इसको नीचे ही लिख लेते हैं अगर हम, प्लस 16/2 साइन इनवर्स 4 माइनस एक्स बाई 4, ठीक है, और रेंज आपके पास क्या रहेगी 4 से लेकर 8 तक जो इसकी लिमिट रहेगी हमारे पास, ठीक है। यहाँ आपके पास आगे देखिए यहाँ तो वैल्यू कैलकुलेट करके 4/3 होगी, एक्स की पावर आप 4 पुट करेंगे डैट मीन्स 2 की पावर 2 पुट करेंगे तो 3/2 माइनस 0 प्लस, ठीक है। अब दूसरे पोर्शंस के अंदर आपको देखना है वैल्यूज़ को पुट करना है, और यहाँ पर हमें इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखना है क्योंकि आपके पास ये 4 माइनस एक्स है उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक्स का जो कोफिशिएंट है वो -1, ठीक है, उस माइनस के कारण आपको करना क्या है इस पूरी रकम को -1 से डिवाइड करना है हमें, ठीक है, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट -1 है ना तो उससे डिवाइड भी किया जाएगा। तो आपके पास जो आप लिखना चाहें यहाँ पर आपके पास अगले स्टेप के अंदर लिख लें या यहीं पर करना चाहें तो वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि इसी के अंदर आपके पास प्लस का निशान तो आपके पास था ही और 1y माइनस 1 लिख दिया आपने, ठीक है। तो आपके पास माइनस के कारण बीच का निशान तो माइनस बन गया आपके पास। अब लिमिट पुट करते हैं, आपने 8 पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करने पर देखें 4 माइनस 8 माइनस 4 बनेगा, तो -4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 16 0 हो जाएगा सारा पोर्शन, प्लस ये आपके पास कट गया 8 पर 8 साइन इनवर्स 4 माइनस 8 -4 हो जाएगा बाई 4 डैट इज़ अ -1 हो गया आपके पास, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट
4 पुट करने से 4 माइनस एक्स 0 हो जाएगा आपका, और यहाँ 4 माइनस 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 पर 0 होती है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास 2 कट गया, 2 की पावर 3 8 हो गया, डैट इज़ 32/3, ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपके पास। और यहाँ से आपके पास आगे देखेंगे -8 आपके पास है, और साइन इनवर्स क्योंकि -1 है, इसकी जो रेंज बनेगी वो क्या बनेगी, -π/2। 2 आपके पास यहाँ से कट गया 4 पर, डैट इज़ 32 + 4 पाई, 32/3, ठीक है। यहाँ आपके पास ये बनेगा, ये आपके पास आपका टोटल स्क्वायर यूनिट्स एरिया आ गया हमारे पास। इस एरिया को हमने, हमारी चॉइस है, कुछ कॉमन निकाल कर लिखना चाहे कॉमन निकाल कर लिख दें, आप इसी फॉर्म के अंदर लिखना चाहे तो आप इसी फॉर्म के अंदर छोड़ सकते हैं, ठीक है। डैट इज़ 32/3 + 4 पाई, ठीक है। ये आपके पास आपका क्या हो गया, टोटल रिक्वायर्ड एरिया हो गया, ठीक है। आगे देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8, उसमें हमें क्या कह रहा है, ये कहना इन फिगर, जैसा आपको फिगर के अंदर दिया गया है, AOBA इज़ द पार्ट ऑफ द एलिप्स, ठीक है, एक एलिप्स का पार्ट है जिसके अंदर आपके पास आपको एरिया फाइंड आउट करना है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट सच डैट OA = 2, OB = 6 है हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर आप देखिए आपको सारा कुछ गिवन करके इन्होंने, उस गिवन के अकॉर्डिंग ही हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 8, इसमें हमें अपनी तरफ से कुछ भी लॉजिक नहीं सोचना, कोई काम नहीं करना। आपको जो एलिप्स दी गई है, मेजर एक्सिस ऑन वाई एक्सिस दिया गया है, ठीक है। ये पॉइंट आपको दिया गया 2 0, और ये पॉइंट दिया गया आपको 0 6, ठीक है। और आपके पास ये शेडेड किया गया, डैट मीन्स इस रीजन का आपसे एरिया पूछ रहा है ये, ठीक है। फाइंड द एरिया बिटवीन द, हमें AB एंड द कॉर्ड AB के अंदर पता करना है, ठीक है। तो अब इसके अंदर आप देखिए हमें यहाँ पर क्या है, जो ये लाइन की इक्वेशंस बन रही है, ये हमारे लिए जाननी जरूरी है, क्योंकि अगर आप एलिप्स की हेल्प से एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास जो ये एरिया आएगा वो ये टोटल हो जाएगा सारा का सारा, ठीक है। इस एलिप्स का मतलब अगर मैं यहाँ से अगर आपको दिखाना चाहूँ तो पूरा पोर्शन का एरिया निकलेगा, लेकिन आपको चाहिए ये पोर्शन, तो आपको इस लाइन के नीचे का एरिया माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। या आप इसका ट्रायंगल के रूप में कंसेप्ट यूज़ करें, ठीक है, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, उस कंसेप्ट की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप कैसे एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं। लाइन की इक्वेशन निकाल लें, ठीक है। लाइन की इक्वेशन निकाल कर इन्होंने खुद किया हुआ है, मैं यहाँ आपको ट्रायंगल की इक्वेशंस का करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। वो आपके पास आप बुक में देखेंगे, बुक में आपकी लाइन की इक्वेशन निकाल कर ही एरिया फाइंड आउट किया गया है। अब हमारे पास देखें इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या दी गई है हमें, इक्वेशन ऑफ एलिप्स आप देखेंगे अगर तो 9x की पावर 2 + y की पावर 2 = 36 दी गई है। तो यहाँ से आपके पास y क्या आ जाएगा, 36 - 9x की पावर 2 प्लस माइनस का अंडर रूट। अगर आप यहाँ से +-9 अंडर रूट कॉमन निकालते हैं, ठीक है, तो आपके पास अंडर रूट के अंदर बचता है 4 - x की पावर 2, डैट इज़ +-3 अंडर रूट 4 - x की पावर 2, ठीक है। ये आपके पास आपका एक एलिप्स के बारे में आ गया। अब हमें क्योंकि एरिया निकालना है 0 से 2 हम करेंगे, ठीक है। रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ एलिप्स, ठीक है, हम एलिप्स की भी बात करेंगे। ये पॉइंट का नाम इन्होंने ए दिया है, ये बी दिया हुआ है, इस पॉइंट को ओ नाम दिया हुआ है। तो एलिप्स का एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, 0 से लेकर, ठीक है, आपके पास ये पॉइंट क्या है 2 है, हम क्योंकि y आपके पास dx, इसकी रिस्पेक्ट में हम करेंगे। आपके पास रिक्वायर्ड एरिया आपका, ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया ना क्या करें, इसको एलिप्स का एरिया कहें, क्योंकि रिक्वायर्ड एरिया में तो ट्रायंगल का एरिया माइनस भी होगा ना हमारा, ठीक है। ऑफ एरिया ऑफ एलिप्स आपके पास अगर हम कहें एक प्रकार से, तो आपके पास क्या हो गया, y की वैल्यू ये है 3, प्लस माइनस आपको लेनी नहीं क्योंकि हमने नेगेटिव क्वाड्रेंट की बात ही नहीं करनी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे 0 से 2 4 - x की पावर 2 dx। अब यहाँ से आपके पास देखें इसका अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या बनता है, x/2 आपके पास, ठीक है। आपका ये फॉर्मूला a² - x की पावर a की पावर 2 - x की पावर 2 का अंडर रूट, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आप देख रहे हैं हमने एक्सरसाइज 8.1 की, उसके एग्जांपल्स किए, सबसे ज़्यादा कोई भी इंटीग्रेशन का अगर कोई फार्मूला यूज़ हुआ तो ये, या तो जनरल आपके पास इंटीग्रेशंस करना पड़ा आपको जो आपको ऑटोमेटिक याद रहता है, या इस फार्मूले का यूज़ x/2, ठीक है, a की पावर -x की पावर a की पावर 2 - x की पावर 2 प्लस a², a आपके पास 4, a की स्क्वायर आपके पास 4 है तो 4/2 साइन इनवर्स x/a आपके पास कितना है 2, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर है। लिमिट 0 से 2, यहाँ आप देखें आपने अपर लिमिट पुट की, 2 की स्क्वायर आपके पास 4 हो जाएगा, 4 - 4 0, प्लस ये आपके पास कट गया 2 पर, तो 2
साइन इनवर्स 1, ठीक है, ये वैल्यूज़ आ गई आपके पास, माइनस लोअर वैल्यू लिमिट, जीरो पुट करने पर जीरो, साइन जीरो इनवर्स पर जीरो होता है तो आपका ख़त्म हो जाएगा। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू आपके पास क्या होती है, π/2 होती है, तो डैट मीन्स 2 से 2 कट गया तो आपका क्या आंसर आ गया, 3π आ गया, ठीक है। यहाँ आपके पास 3π आंसर आ गया। अब हम ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा इक्वेशन निकाल कर, वो तो आपने बुक में दिया ही गया है। ट्रायंगल AOB, ठीक है, एरिया ऑफ कह लें, एरिया आपके पास हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, हाफ इंटू बेस आपके पास 2 है, परपेंडिकुलर 6 है, 2 से 2 कट गया, 6 स्क्वेयर यूनिट्स, ठीक है, स्क्वेयर यूनिट्स। तो आपके पास आपका जो रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या बन गया आपका, दोनों को हम माइनस कर देंगे, हमारे पास 3π - 6, ठीक है, स्क्वेयर यूनिट्स, ठीक है। आपके पास आपका ये आंसर आ गया, क्लियर। उसके बाद देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 9, उसको हम किस तरीके से करेंगे। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 9 में आपको क्या दे रहा है, यूजिंग फाइंड इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर दिस, ठीक है। इसमें आपको ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स दिए गए हैं, उससे हमें एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपका, क्योंकि एरिया ऑफ लाइन निकालनी पड़ेगी हमें, सॉरी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी पड़ेगी, उसी की हेल्प से हम अपना एरिया फाइंड आउट करेंगे। आप इसके अंदर देखें एग्जांपल नंबर 9 के अंदर, ठीक है, गिवन कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या हैं, गिवन कोऑर्डिनेट्स, उन्हीं की हेल्प से हम अपना एक रफ स्केच बनाएंगे। गिवन कोऑर्डिनेट्स, ए पॉइंट आपके पास मान लीजिए वो क्या दिया गया आपको 1 0, ठीक है, बी पॉइंट क्या दिया गया आपको 2 2, एंड सी पॉइंट क्या दिया गया आपको 3 1। अगर आप एक रफली स्केच सा बनाते हैं, 1 0 1 यहाँ पर होगा तो 0 1 0 ये हो गया, डैट मीन्स ए पॉइंट हो गया आपका ये, और 2 2 ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो 2 1 2 डैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा आपके पास पॉइंट ये, ठीक है, 2 2 मीन्स आपका ये बी पॉइंट हो गया, और 3 1 1 3 1 यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, सी पॉइंट हो गया 3 1। तो आपकी ये एक ट्रायंगल बन गई। अब इस ट्रायंगल में देखिए आपके पास क्या होगा, आपके पास सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है। अगर मैं इनको मिला देता हूँ यहाँ पर, ये तो वैसे ही ऑलरेडी 0 पर है, अगर ऊपर होती तो इसको भी मिला देते हैं हम। अब इसमें देखिए आपके पास क्या चीज़ है, अगर आप इस लाइन का एरिया निकालते हैं तो आपके पास इस पोर्शंस का एरिया मीन्स, अगर ए बी मान लीजिए, मैं इसको सी नाम दे रखा है, डी और ई देखूँ, टी नाम दे दूँ, तो आपके पास अगर इस लाइन के ए बी लाइन के नीचे का एरिया निकालेंगे तो एरिया आपके पास ट्रायंगल ए डी ई का एरिया, ए डी बी का एरिया आएगा। अगर आप बी सी लाइन के नीचे एरिया निकालेंगे तो आपके पास पैरेलल, हम कहें एक प्रकार से, सॉरी ट्रैपीजियम डी ई सी बी, इसके नीचे का एरिया आएगा आपके पास। और अगर आप ए सी लाइन का एरिया निकालेंगे तो आपके पास ट्रायंगल ए ई सी का एरिया आएगा, ठीक है। तो अब आपके पास दो लाइन के एरिया के अंदर जोड़कर हम, ठीक है, अगर आपके पास इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रैपीजियम्स का एरिया अगर आप जोड़ दें, उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया घटा दें, तो आपके पास ये रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा जो इन एक्चुअल में ट्रायंगल का हमारा एरिया है, ठीक है। तो उसी चीज़ को फाइंड आउट करना है, लेकिन उससे सबसे पहले हमें क्या पता करनी है, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन्स पता करनी है। तो हम उसको पता करेंगे, इक्वेशन, ठीक है, ऑफ लाइन ए बी हमारे पास, उसके बारे में देख रहे हैं हम। वाई माइनस आपका पॉइंट कोई भी ले लें, ये ए ले लें चाहे बी वाला पॉइंट ले लें, वाई माइनस 0, ये x1 y1 मान लें तो ये x2 y2 होगी, 2 - 0। आपके पास आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का फार्मूला 2 पॉइंट में क्या होता है, y - y1 y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1, ठीक है। इसके बारे में ऑलरेडी आप अपना पढ़ चुके हैं +1 क्लास के अंदर, तो उसी का हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। आपके पास ये x1 y1 हो गए तो ये x2 y2 हो गए, 2 - 0 2 - 1 और x - x1 आपके पास 1। अब यहाँ से आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y = 2 - 0 2 हो गया, 2 - 1 1 हो गया, 1 अपॉन में लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, x - 1, ठीक है, ये आ गई आपके पास। यहाँ से आपकी इक्वेशंस क्या बनती है, अगर आप देखें 2x, y को मैं उस तरफ ले गया, -y -2 = 0, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी आ गई। अब ऐसे ही हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी फाइंड आउट करेंगे हम बी सी के लिए। तो इसके लिए भी आपके पास वही सेम फार्मूला हमारा यूज़ होगा, y माइनस, ये आपके मान लीजिए x1 y1 हो गई, ये x2 y2 हो गई, तो y - 2, ठीक है, 1 - 2 अपॉन में आपके पास 3 - 2 x - 2, ठीक है। यहाँ से आपके पास बनेगी, आगे देखिए अगर इनको सॉल्व करेंगे हम तो आपके पास क्या बन रहा है, y - 2 है आपके पास,
ठीक है, इजक्वल टू 1 माइनस टू माइनस वन बनेगा, 3 माइनस टू 1 बनेगा, -1/1 आपका -1 ही आएगा, इंटू एक्स माइनस टू। आगे अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो y माइनस टू इजक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू। तो इन दोनों को मैं अगर इस तरफ ले आऊँ, एक्स प्लस का हो गया, y इधर प्लस का है ही, टू इधर आके माइनस का हो जाएगा, -2 -4 बन जाएगा। डैट मीन्स ये आपके पास सेकंड लाइन की इक्वेशंस आ गई। इसके बाद आप क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ ए सी पता करेंगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी आपके पास इन दोनों पॉइंट्स के लिए हो गया, ए सी को पता करना है। तो इसमें देखिए आपके पास जैसे मर्जी कर सकते हैं आप, y माइनस जीरो, मान लो मैंने इसको x1 मान लिया, तो ये आपका x2 y2 हो गया, 1 माइनस जीरो हो जाएगा यहाँ पर, अपॉन x2 माइनस x1, 3 माइनस 1, तो x माइनस 1। ठीक है, ये क्योंकि मैंने इसको x1 y1 लिया है, उसी के अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं इसको। तो यहाँ से आपके पास क्या बना, y आ गया, 1 माइनस जीरो 1, 3 माइनस 1 2 हो गया, 1/2 x माइनस 1। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा उधर, 2y(x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 2y को दूसरी तरफ ले जाएंगे, आपके पास आपकी लाइन्स की इक्वेशंस देखेंगे। ठीक है, क्या बन रही है आपके पास लाइन की इक्वेशंस, उस तरफ ले गया तो x माइनस 2y माइनस 1 इजक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास आपकी थर्ड इक्वेशंस बन गई लाइन की। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें क्योंकि यहाँ पर ख्याल रखना है, हमें क्योंकि y बराबर में ही इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, फंक्शन में x का लेना होता है, तो आप अगर चाहें तो इसको ना भी बदलना चाहें। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर इसको बदला, ये बदलने की जरूरत भी नहीं है आपको, मैंने सिर्फ ये लाइन की प्रैक्टिस करवाने के लिए आपको बताया, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए अगर आप छोड़ देते हैं, मान लीजिए अगर आप इस पोर्शंस को नहीं लिखते, ठीक है, इसी चीज़ का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ आपने किया y माइनस टू, ये चीज़ बनी, -2 आपके पास परली तरफ चला गया, तो आपके पास यहाँ से चाहे सीधा y के बराबर में लिख कर छोड़ लें, y बराबर में आपके पास -x, 2 इधर के प्लस का हो जाएगा, x प्लस 4। ठीक है, और यहाँ से आपके पास देखें, अगर आप देखेंगे y इक्वल टू, ये चीज़ तैयार हो रही है आपके पास, आप इसको भी लिख कर छोड़ सकते हैं अकेला, तो 1/2x माइनस 1/2। ठीक है, ये आपके पास y हो गया लाइन ए सी के लिए हमारे पास। तो अब हमें रिक्वायर्ड एरिया पता करना है। रिक्वायर्ड एरिया के लिए हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया हमारा अगर आप देखें, 0 से लेकर 1, 0 से सॉरी 1, x की वैल्यू 1 है यहाँ पर, 1 से लेकर आपके पास 2, जो y आपके पास क्या है, लाइन ए बी है, y ऑफ ए बी, या अकेला y ए बी आप ब्रैकेट में डाल दें, dx हमारे पास, प्लस 2 से लेकर 3 तक, क्योंकि ये BC वाली लाइन आ जाएगी आपके पास, जो y है वो BC का है हमारे पास, dx, माइनस आपके पास 1 से लेकर 3 तक माइनस करेंगे, कौन सी लाइन के लिए, AC को, तो y आपके पास क्या हो गया, AC का हो गया, dx। ठीक है, यहाँ के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास, ठीक है, 1 से लेकर 2, y यहाँ पर आपके पास लाइन ऑफ AB का क्या है, ये वैल्यू आपके पास 2x माइनस 2। ठीक है, इसी फंक्शंस को आप लिख सकते हैं यहाँ पर, 2x माइनस 2, उसका इंटीग्रेशंस करना है आपको, 2x माइनस 2 इसका इंटीग्रेशंस करेंगे, प्लस 2 से लेकर 3 तक, y ऑफ BC आपके पास क्या है, -x प्लस 4, इसका इंटीग्रेशंस करेंगे हम। ठीक है, -1 से लेकर 3 तक आपके पास। ठीक है, इसमें आप देखेंगे क्या चीज़ रहेगी हमारे पास, y ऑफ AC लिखना है आपको। यहाँ y ऑफ AC आपके पास क्या है, x माइन 1/2x आपके पास। ठीक है, -1/2, इसका फंक्शंस का आपको इंटीग्रेशंस करना है, उसके लिए हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। यहाँ ध्यान रखें, हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि AB के नीचे का एरिया सारा टोटल ये बनना था। ठीक है, और BC के नीचे का ये सारा टोटल एरिया बनना था। ठीक है, हमने क्या किया है, AC के नीचे का एरिया, मतलब जो ये वाला पोर्शंस का एरिया है, ये हमने घटा दिया। ठीक है, घटाने पर हमारे पास बचा क्या, हमारी ट्रायंगल्स का एरिया बचा। आगे देखेंगे इस क्वेश्चंस के अंदर कैलकुलेशन में क्या कैसे करनी है, किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाएगा आपका। अब रिक्वायर्ड एरिया के अंदर आपके पास देखें, आपने इनका इंटीग्रेशन करेंगे, 2x का 2x की पावर 2 -/2, -2 का 2x हो जाएगा, लिमिट आपकी 1 से 2 हो जाएगी, प्लस -x के लिए -x की पावर 2/2 हो जाएगा, 4x हो जाएगा, लिमिट इसकी 2 से 3 हो जाएगी, माइनस आपके पास 1/2x, x की पावर 2/2 हो जाएगा x का, और हाफ आपका कांस्टेंट है उसका x आ जाएगा, लिमिट आपकी 1 से 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर अब हम अपर लोअर लिमिट पुट करेंगे। यहाँ आपके पास 2 से 2 माइनस हो गया, आपने अपर लिमिट पुट की इसके अंदर पहले 4 - 4। ठीक है, अपर वैल्यू लिमिट पुट कर दी, माइनस लोअर लिमिट पुट की 1 की पावर 2 1 हो जाएगा, -2 × 1 2 हो जाएगा, ये पहले के अंदर। दूसरे पोर्शंस के अंदर अपर लिमिट पुट की हमने,
-9/2 + 12, ठीक है, और माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो -4/2 आपका +8, ठीक है, ये आ गया आपके पास सेकंड के अंदर। थर्ड में देखेंगे 1/4 आपके पास है ही, अपर लिमिट पुट की हमने, ठीक है, 9/4 बन गया आपका -3/2, और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1/4 -1/2, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ से आपको वैल्यू को ओवरऑल कैलकुलेट करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है, कि हमारे पास क्या हमारा आंसर बनेगा। आपके पास ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, -1 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, ये 12 है, ये -9/2 है, -9/2 मतलब आपके पास 4.5 हो गया, तो 12 के अंदर से अगर आप -1/2 करेंगे तो डेट मीन 7.5 बचेगा आपके पास, पॉजिटिव 7.5, माइनस आपके पास ये से कट गया 2 हो गया, -2 + 8 आपके पास कितना आया, प्लस का 6 आया, -6 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस माइनस इस पोर्शन के अंदर देखेंगे 9/4 में से आपको 3/2 घटाना है, ठीक है, डेट मीन्स 2.24 में से आपको 1.4 घटाना है, तो 0.74 बचेगा, डेट मीन्स 0.75 बचेगा आपका। तो उस चीज़ के कारण आपके पास क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, ठीक है, आप इनको एलसीएम लेकर घटा कर देख भी सकते हैं। और -0.25 में से 0.50 घटाना है, तो माइनस का आएगा आपके पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4 आएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से आपके पास देखें 1 प्लस इसको कैलकुलेट करके 1.5, इनको ऐड करके 1 से 1 आपका कैंसिल, 1.5, डैट मीन्स इसको 1.5 लिख लें या 3/2 लिख लें, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, आपका ये आपके रिक्वायर्ड एरिया हो गया हमारा, क्लियर। इसके बाद देखेंगे हमारे पास हमारा लास्ट एग्जांपल, ठीक है, उसको हमने किस तरीके से करना है। लास्ट एग्जांपल्स का मैं आपको क्लू दे रहा हूँ, ठीक है, उसकी जो कैलकुलेशंस है वो आप खुद आप करके देखेंगे सारी की सारी कि किस तरीके से आपको करनी है, क्योंकि सॉल्वर आपके पास आपकी बुक में है, ठीक है, और क्लू के तौर पर आपको बताया जा रहा है। इसमें कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बिटवीन द सर्कल्स। आपको 2 सर्कल की इक्वेशन दी गई है इसके अंदर। पहली सर्कल की इक्वेशन देखिए क्या दी गई है, x की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर इक्वल टू 4, तो डैट मीन्स इसके जो सेंटर हैं आपके पास वो 0 0 हैं और रेडियस आपकी क्या है 2 है, मीन्स ये पॉइंट्स हो गया सर्कल इसका, ठीक है। जो दूसरा सर्कल की इक्वेशन दे रहा है वो x-2 प्लस वाई की पावर 2 इक्वल टू 4 दे रहा है, डैट मीन्स यहाँ से जो सेंटर है हमारे 2 और 0 आ रहे हैं, ठीक है, और जो रेडियस है वो 2 आ रही है, क्योंकि 4 आपके पास 2 की स्क्वायर होता है, उस चीज़ के कारण। मैं यहाँ सिर्फ आपको कंसेप्टों के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना, इनके बारे में, सर्कल के बारे में, इक्वेशंस के बारे में से सब कुछ आप +1 क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है आपने। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, आपको या थोड़ा डाउट है उनके अंदर, ठीक है, तो आप +1 की मेरे चैनल पर, यूट्यूब चैनल विजय जाखल बंसल मैथ पर जाकर, ठीक है, प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे, प्लेलिस्ट पर आपको क्लास 11th में जाएंगे तो वहाँ चैप्टर आपका जो ये था 11th चैप्टर था हमारे पास, ठीक है, वहाँ से आप उन वीडियो को देख सकते हैं, इनके बारे में समझ सकते हैं। इसके अंदर देखिए आपके पास फिर क्या चीज़ कह रहा है, ये सेकंड सेंटर 2 0 ये पॉइंट हो गया, 2 रेडियस होगी तो ये हो गया, दैट मीन्स ये सर्कल आपके पास बनेगा, ठीक है। अब इन दोनों का जो शेडेड रीजन है आपके पास, डबल तो वैसे ऑटोमेटिक हो ही जाना है, उसने डबल तो होना ही है रिक्वायर्ड एरिया ने, ठीक है, तो डबल तो आपको करना ही है, उस चीज़ के बारे में मैं बात नहीं कर रहा। यहाँ आपके पास ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका मेन, यहाँ ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट जरूरी है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए क्या करेंगे, आप y की पावर 2 को y की पावर 2 के इक्वल रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ से y की पावर क्या बनेगी 4 माइनस x की पावर 2, और यहाँ से क्या बनेगी 4 माइनस x माइनस 2 की पावर 2, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, जो x की वो वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है आपकी सॉल्व करने पर, डेट मीन्स ये 1 पॉइंट बनेगा आपका। तो यहाँ से देखें 0 से लेकर 1 तक, ठीक है, आपका y पहले सर्कल वाला हो जाएगा, ये जो दूसरा सेकंड सर्कल है हमारा, ठीक है, क्योंकि बाहर वाला सर्कल ये वाला हो गया ना सेकंड सर्कल, y आपके पास सेकंड सर्कल का हो गया, प्लस, ठीक है, y आपके पास यहाँ लेंगे, ये फर्स्ट सर्कल की इक्वेशंस होगी, ये वाला, ये फर्स्ट सर्कल है आपका, और ये आपके पास सेकंड सर्कल की कोई बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट सर्कल के लिए dx, और इसकी लिमिट क्या बनेगी 1 से लेकर 2 तक आपके पास, ठीक है। आप इस एरिया को फाइंड आउट करेंगे, आपके पास ये एरिया आ जाएगा, आप इसका डबल कर देंगे, आपके पास आपका ये टोटल एरिया आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपके पास y क्लियर है, आपको क्या बनेगा आपका y यहाँ से √4 माइनस एक्स की पावर 2 प्लस माइनस की फॉर्म में, और यहाँ से आपके पास y क्या बनेगा आपका प्लस माइनस की फॉर्म के अंदर 4 माइनस एक्स माइनस 2 की पावर,
यहाँ x का कोफिशिएंट पॉजिटिव ही है आपका, फार्मूला तो वही यूज़ होगा (x⁻² वाला, ठीक है, लेकिन यहाँ आपके साथ बाहर वाला जो साइन है वो चेंज नहीं होगा क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है यहाँ पर। क्लियर? इस तरीके से आपको इस एग्जाम्पल को करके देखना है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको जरूर शेयर करें। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए, ठीक है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल विजय जाखल बंसल मैथ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।